स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है चौहान एकेडमी ऑफ मैथ्स एंड साइंस। बच्चों आज हम NCERT मैथमेटिक्स क्लास 10th ओल्ड बुक के हिसाब से जो चैप्टर नंबर 14 है, न्यू बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 13 है, उसकी एक्सरसाइज 1 जो है हमारी एक्सरसाइज 1, अब ये 14.1 हो सकती है किसके हिसाब से, ओल्ड बुक के हिसाब से, और 13.1 हो सकती है न्यू बुक के हिसाब से। तो आप देख लेना कि आपके पास न्यू बुक है या ओल्ड बुक है। उसका एक टॉपिक करेंगे मीन, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन लेंगे, आज हम मीन का इंट्रोडक्शन लेंगे। तो एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, आज हम मीन का इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार इसे मिटा देता हूँ। तो मीन क्या है पहले हमें ये समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले समझना है हमें कि मीन होता क्या है। तो देखते हैं, तो ये क्या है कि इट इज द एवरेज ऑफ द डाटा। ये क्या है, एवरेज है, ठीक है, किसका, डाटा का। अब हम समझते हैं कि सबसे पहले हम मीन निकालते क्यों हैं, पहले समझते हैं कि हम मीन निकालते क्यों हैं। सपोज ये कोई पर्सन है, ठीक है, मतलब ये समझ लो कि ये आपकी मम्मी है, ठीक है। इनके यहाँ पे एक कोई दूसरा पर्सन आया, ठीक है। अब ये दूसरा पर्सन का पता नहीं है ना कि कितनी रोटी खाता है। तो हुआ ये कि पहले दिन खाई इसने 5 रोटी, ठीक है, अगले दिन इसने 2 खाई, फिर नेक्स्ट दिन इसने 3 खाई, फिर उससे अगले दिन इसने 1 भी नहीं खाई, उससे अगले दिन इसने 5 रोटी खाई, और उसके अगले दिन इसने फिर 3 खाई। अब क्या होगा, तो ये जो आपकी मम्मी है ये कितनी रोटी बनाएंगी, अब ये कैसे देखना पड़ेगा इन्हें। तो अगर ये मान लो कम बनाती है रोटी तो फिर कम पड़ जाएंगी, और ज़्यादा बनाती हैं तो फिर बच जाएंगी। तो ये क्या करेंगी, क्योंकि ये मैथ में थोड़ी सी एक्सपर्ट है, तो ये क्या करेंगी, ये एवरेज निकालेंगी। कैसे, ये देखेंगी कि उसने टोटल मिला के 3 और 3 6 दिन में कितनी रोटियां खाई हैं। तो 5 और 2 7 और 3 10, 5 15 और 3 18 रोटियां खाई हैं उसने। अगर इसको इससे डिवाइड दिया जाए तो 3 आता है, यानी कि ऑन एन एवरेज इसने पर डे के हिसाब से कितनी रोटियां खाई हैं, 3। तो इसकी जो मम्मी है वो 3 रोटियां बनाएंगी, ठीक है। तो ये जो पर डे का होता है, ये जो पर डे का है, यही हमारा क्या है, मीन है, यही हमारा क्या है, एवरेज है। हालांकि जो मीन है ये भी क्या है, गलत हो सकता है, क्योंकि मुझे बताओ कि एक दिन इसने ऐसा हुआ कि जब इसने रोटी नहीं खाई, तो उस दिन भी अगर 3 बना ली जाए तो वो तो बच ही जाएंगी। तो हालांकि मीन क्या है, गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन हमें फिर भी इसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। सीखना तो है इसके बारे में, आफ्टर ऑल ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखो, जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन देखी, मीन को हम किससे दिखाते हैं, तो मीन को हम एक्स बार से दिखाते हैं। अब मैं आपको 1 से लेके 4 या 6 मार्क्स तक में आने वाले क्वेश्चन के बारे में भी बताऊंगा। इंट्रोडक्शन वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप ये देखोगे आपका मीन का टॉपिक 100 और 1% कवर हो जाएगा, ठीक है। आपको कहीं और मीन के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो, इसका स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो ले लेना। अब सबसे पहले जो मीन है, इसमें कई मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे 1 मार्क के क्वेश्चन की, जो 1 नंबर के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो नॉर्मल से क्वेश्चन है जनरल, कि फाइंड करना है मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। जो 10 नेचुरल नंबर हैं उनका हमें मीन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारे नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, 1 + 2 + 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये होंगे। और इसको डिवाइड देना है इसके सम को किससे, तो जितने हैं ये हैं कितने, 10 है। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा
अब चाहो तो AP वाले से सम निकाल सकते हो या फिर आप इसको वर्बली ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 55 और 55 को जब मैं 10 से डिवाइड दूंगा तो ये आ जाएगा 5.5। और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ है, तो आपको पता है यहाँ पे यूज़ हुआ है x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन में n। इसको सिग्मा बोलते थे, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। सिग्मा बोलते हैं इस निशान को, और सिग्मा का मतलब होता है क्या, टोटल। तो सिग्मा का मतलब क्या होता है बच्चों, टोटल होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क में आ सकता है, आपको सिर्फ ऐड करना है और जितने हैं उससे डिवाइड देना है। और ये क्वेश्चन आपका अगर आएगा भी तो ये MCQ में आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो ये 1 मार्क के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। तो अगर किसी बच्चे को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वीडियो को पॉज करके ले सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क के लिए इम्पोर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए। और क्या है कि इफ मीन ऑफ 5, 10, 16, 24, x, 6 और 8, यहाँ पे 7 लिख लेते हैं, इज 10 या फिर यहाँ पे 20 लिख लेते हैं, देन फाइंड x। 1 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसने कहा है कि ये जो नंबर हमें दे रखे हैं इनका मीन हमें कितना दिया है, तो मीन दिया है हमें बच्चों 20। तो हमसे बोला है कि आपको x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो हमें पता है, हमने पढ़ा है कि x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन में n। x बार हमें दे रखा है यानी कि मीन हमें दे रखा है, इज इक्वल टू सिग्मा x, इनको टोटल करेंगे 15 और 10 25 और 6 31 31, 31 और 4 35, 55, 55 और 6 61, 61 और 7 68, और प्लस ये x जो था इसको अलग से लिखना है। n नंबर ऑफ टर्म है जो कि कितने हैं, 3 4 5 6 7 हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो इसकी कराई तो ये कितना आ गया 140 बराबर 68 प्लस x। तो x इज इक्वल टू 140 माइनस का 68, तो x इज इक्वल टू आ गया ये आपका कितना 72 आ गया, 72 आ गया। तो 1 मार्क्स के लिए आपका ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं आगे। तो देखो तो एक और क्वेश्चन है, वो भी काफ़ी आता है। तो वो क्वेश्चन क्या है कि मीन ऑफ 10 नंबर या 10 टर्म इज़ 5। 10 नंबर का जो मीन है वो कितना है, 5 है, या फिर इसे कुछ और कर लेते हैं 50 है। इफ़ ईच नंबर is multiplied by 2, then what is the new mean। नया मीन क्या होगा अगर हम सारे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करा दें। तो बच्चों ये कहा गया है कि 10 नंबर है टोटल, 10 नंबर का जब मीन निकालते हैं तो 15 यानी कि 15 आता है। अगर हम हर नंबर को यानी कि 10 के 10 नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो नया वाला मीन है वो क्या होगा, ये पूछा है हमसे। तो करना कुछ हमें है नहीं, वैसे इसका मैं आपको बता दूंगा तरीका, लेकिन आपको कैसे करना है देखो। x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन में n होता है, ठीक है। x बार यानी कि मीन जो कि हमें दे रखा है कितना 15, और x सिग्मा x यानी कि टोटल हमें पता नहीं है, n कितना है 10 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा x यानी कि n का टोटल आ जाएगा 150। इसका मतलब जो पहले टोटल था वो 150 था। अब 10 नंबर है, हर नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो जो नया वाला टोटल है, जो नया वाला टोटल है वो कितना बढ़ेगा बच्चों। तो आप कहोगे सर अगर हर नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हो
तो जो टोटल है वो 2 10 जा 20 बढ़ जाएगा, यानी कि पहले हमारा टोटल था 150 प्लस अब कितना बढ़ गया, तो आप कहोगे 10 मतलब नंबर 2 से मल्टीप्लाई कराने हैं तो कितना हो गया 20, तो ये कितना आ गया हमारा 170। अब हमें नया मीन निकालना है, तो हमने खाली मल्टीप्लाई कराई है, नंबर हमारे पहले भी 10 थे अभी भी 10 हैं, तो 10 से डिवाइड देंगे तो ये कितना आ गया 70। तो पहले वाला मीन कितना था 15, नया वाला 70। अब यहाँ आपको एक बात देखनी है कि पहले मीन था 15 और मैंने कितना बढ़ाया है 2 बढ़ाए हैं हर टर्म। अगर हम सारे के सारे नंबर को 2 से बढ़ाते या घटाते हैं तो जो हमारा मीन है वो भी उतना ही बढ़ेगा या घटेगा। यहाँ हमने 2 बढ़ाया है सारे नंबर, तो जो हमारा मीन है वो भी 2 बढ़ना चाहिए, 17 आ जाएगा। अगर 2 घटा देता तो माइनस कर देता। ठीक है, तो इसका मतलब आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये टिक मार्क में आता है तो आप सिंपली देखना, अगर उसने बढ़ाया है मल्टीप्लाई कराया है मतलब तो कर देना, और अगर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कराया है तो अब कम कर देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब अगर हमें ग्रुप दे रखे हैं तो जो मीन निकालने के मेथड होते हैं हमारे, अगर मैं उनकी बात करूं, मीन निकालने के मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग मीन, जो हमारे मीन निकालने के मेथड होते हैं वो कितने होते हैं। तो पहला मेथड होता है सबसे पहले जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। तो हमारा पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। जो हमारा सेकंड वाला मेथड होता है उसको हम कहते हैं बच्चों शॉर्टकट मेथड। जो हमारा सेकंड वाला होता है उसको कहते हैं क्या, शॉर्टकट मेथड, या इसको एक और नाम से जानते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। इसको एक और नाम से जानते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। एक तीसरा है हमारा, उसको बोलते हैं हम स्टेप डेविएशन मेथड। इसका नाम है तीसरे का स्टेप डेविएशन मेथड, या फिर कहीं कहीं पे इसको सिर्फ डेविएशन मेथड भी लिख देते हैं। तो डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन। एन को कहीं कहीं पे आप चाहो तो सिग्मा एफ लिख सकते हो, एफ का टोटल, एन कहते हैं एफ के टोटल को। और एक्स निकालने का तरीका होता है, अगर दे रखा है तो अच्छी बात है क्वेश्चन में, अगर एक्स नहीं दे रखा तो उस केस में आपको निकालना पड़ेगा L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2। तो L1 का मतलब है लोअर लिमिट, L1 का मतलब है लोअर लिमिट, और L2 का मतलब है बच्चों अपर लिमिट। अभी मैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट बताऊंगा आपको क्या होगा। अब शॉर्टकट मेथड की अगर मैं बात करूं तो ये है हमारा a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में n। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप चाहो तो n को f भी लिख सकते हो, सिग्मा f। ठीक है, तो अब यहाँ d आ गया। d कैसे निकालेंगे, तो d बराबर होता है प्यारे बच्चों x माइनस a, और a मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। हम किसी को भी एज्यूम्ड मीन मान सकते हैं। एज्यूम्ड का मतलब ही क्या होता है, लेट करना, तो हम किसी को भी मीन मान सकते हैं, आंसर सबसे सेम आएगा। अभी मैं बताऊंगा इसका यूज़ कैसे करना है। और लास्ट मेथड होता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, और इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में n इंटू में h। ये जो है ये d डैश लिखा है, और d डैश निकलता कैसे है, तो d अपॉन h, h से डिवाइड दे देते हैं। ठीक है, h मतलब क्या होता है, तो h मतलब होता है L1 माइनस L2। L1 और L2 का जो अंतर होता है वही हमारा h होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं आपको याद रखने। NCERT में जो इनकी नोटेशन है बच्चों वो कुछ और दे रखी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ और नोटेशन मानी है। ठीक है, आप ये लगा के आएंगे, आपको पेपर में नंबर बिल्कुल सही मिलेंगे, कोई नहीं कटेगा नंबर। ठीक है, तो ये नोटेशन है, तो आप चाहो तो वो नोटेशन फॉलो करना या फिर ये नोटेशन फॉलो करना। ठीक है,
अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वीडियो को पॉज करके चलते हैं नेक्स्ट। तो देखते हैं बच्चों, पहला मेथड है हमारा डायरेक्ट मेथड, और एक क्वेश्चन लिया है हमने, फाइंड मीन करना है, और इसको हम डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड से निकालने के लिए क्या करना है वो देखते हैं जल्दी से। सबसे पहले आप इस टेबल को वर्टिकली बना लेना। यहाँ CI दिया होगा, क्लास इंटरवल यहाँ F दिया हुआ होगा। तो ये हमें दिया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। यहाँ 6, 4, 5, 3 और 2। सबसे पहले हमें निकालना है बच्चों x, और x निकालने के लिए क्या था, तो मैंने आपको बताया था x निकालने के लिए आपको क्या करना है, L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2 करना है। तो L1 ये वाली होती है हमारी लोअर लिमिट लेफ़्ट वाली, और ये जो होती है ये होती है हमारी अपर लिमिट राइट वाली। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0 + 20 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ गया 10। ऐसे इन दोनों को प्लस करेंगे 60 डिवाइड बाय 2 करेंगे 30, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे 100 डिवाइड बाय 2 करेंगे 50, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 140 डिवाइड बाय 2 तो 70, इन दोनों को प्लस करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। तो ये हमारा क्या आ गया, x आ गया। अब फॉर्मूला क्या था, पहले फॉर्मूले पे ही चलते हैं। तो फॉर्मूला था हमारा x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन में n। ठीक है, तो fx का मतलब है f वाले कॉलम की x वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करानी। तो आपकी इसकी मल्टीप्लाई करानी है, fx निकालना है। तो 6 10 60, इसकी इससे कराएंगे 120, इसकी इससे कराएंगे तो 200, इसकी इससे कराएंगे तो 350, और ये हमारा, एक सेकंड बच्चों मुझे लग रहा है कुछ मिस कर दिया, 3 तो 5, 3 5, इसकी इससे कराया ये आ गया, इसकी इससे कराया ये आ गया, इसकी इससे कराएंगे तो 250 आएगा। ठीक है, फिर 3 की इससे कराएंगे तो ये आएगा, सामने सामने जब इसकी कराएंगे तो 3 7 जा 21 और 0, और इसकी इससे कराएंगे तो 180 आएगा। अब टोटल करना है, तो fx का जब मैं टोटल करूँगा तो ये कितना आएगा हमारा, तो 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, 1 7 7 और 820 आ गया। ये सिग्मा fx आ गया, और n का मतलब था f का टोटल। f का टोटल करेंगे n आ जाएगा 3 और 2 5 और 5 10 4 14 और 6 20, तो ये आ गया। इसे रखेंगे हम इधर, x बार इज इक्वल टू 820 डिवाइड बाय 20, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 41। तो हमारा जो मीन है वो 41 आ गया डायरेक्ट मेथड से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट वाले तरीके से, शॉर्टकट वाले मेथड से इसी क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों शॉर्टकट मेथड है हमारा नेक्स्ट वाला, जिसको हम एज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं। तो इसमें भी आपको क्या करना है कि x तो आपको निकालना ही निकालना है। ठीक है, तो हमने x निकाल दिया है यहाँ पे, पिछले वाला जो क्वेश्चन है उसी में से हमने x रख लिया है। अब अगर आपको फॉर्मूला याद है तो x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में n, और a के लिए मैंने बोला था एज्यूम्ड मीन है, आप चाहो तो किसी को भी मान सकते हो a को। तो हमें क्या करना है, इसमें से किसी को भी a मानना है। आप जिस मर्जी को a मान लेना, आपका आंसर सही आएगा। लेकिन अगर आपको प्लस माइनस करने में दिक्कत होती है तो आप फर्स्ट वाले टर्म को मानो। अगर आपको प्लस माइनस करने में दिक्कत नहीं होती तो आप बीच वाले टर्म को मानो। तो आप किसी को भी मान सकते हो। तो मैंने एक काम किया, मान लो मुझे प्लस माइनस करने में होती है दिक्कत, तो मैंने क्या किया, इसे a मान लिया। ठीक है, तो a मान लिया। अब हम क्या निकालेंगे, d, और d निकालने के लिए x में से a घटाना है। मतलब जो मैंने ये माना है उसे इन सब में से घटाना है। d मतलब होता है डेविएशन। डेविएशन मतलब जो हमने मीन माना है उसमें और बाकी टर्म में कितना अंतर है। तो जो हमारा ये 10 है इसे सब में से घटाएंगे। अगर मैं 10 को 10 में से घटाऊंगा तो कितना आएगा, तो 10 में से 10 घटाऊंगा तो 0।
अगर मैं इस 30 में से 10 घटाऊंगा तो कितना आएगा, आप कहोगे 20, फिर इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 40, फिर कितना आएगा 60 और अब कितना आएगा 80। ठीक है, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं फॉर्मूले पे आऊँ तो एफ़ की डी से मल्टीप्लाई करानी है, तो एफ़ ये रहा, कराते हैं मल्टीप्लाई एफ डी निकालने के लिए। तो इसकी इससे कराएंगे तो 0, इसकी इससे कराएंगे तो 80, इसकी इससे कराएंगे तो 200, इसकी इससे कराएंगे तो 180, इसकी इससे कराएंगे तो 160। अब इसका टोटल निकालना है सिग्मा एफ डी। ठीक है, तो निकालते हैं। तो ये आ गया 200 और एक 300 और एक 400, 460 और 540, और इसमें ये जोड़ेंगे 540 में तो हो जाएगा कितना 620। तो ये 620 हो गया हमारा। अब रखते हैं इसमें, तो x बार इज इक्वल टू ए हमारा कितना था, तो ए था हमारा 10 प्लस सिग्मा एफ डी कितना निकाला हमने 620, और n कितना है, तो इनका टोटल n यानी कि कितना है 20 है। तो 20 से अगर मैं इसे डिवाइड दूंगा तो ये आ गया 10 प्लस इसको इससे काटा तो 31, तो ये भी कितना आ गया 41। इसका मतलब मीन इससे भी हमारा 41 आ गया। तो ये था हमारा शॉर्टकट मेथड। उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को रोक के वापस प्ले करके एक बार देख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा यही वाला क्वेश्चन रहेगा, बस शॉर्टकट मेथड की जगह मैं इसी क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से कराता हूँ। तो बच्चों नेक्स्ट मेथड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में भी आपको x निकालना पड़ेगा, आपको d निकालना पड़ेगा, इसके अलावा आपको d डैश निकालना पड़ेगा और तब f की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ अगर आइडेंटिटी लिखूँ या फॉर्मूला लिखूँ, आइडेंटिटी कहना गलत है, फॉर्मूला लिखूँ अगर यहाँ, तो x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन n और इनटू में h होना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे d डैश निकालना है, तो d डैश निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, d को h से डिवाइड देना पड़ेगा। तो d हमारा ये है, h हमारा क्या है, इनके बीच का डिफरेंस होता है h, इनके बीच का जो अंतर है वो हमारा h होता है। तो इनके बीच का अंतर कितना है बच्चों, तो इनके बीच का अंतर है 20। तो बेसिकली 20 से हमें इन सबको डिवाइड देना है। तो अगर मैं 0 को 20 से डिवाइड देता हूँ तो 1 आएगा, 0 आएगा सॉरी। अगर मैं इस 20 को 20 से डिवाइड देता हूँ तो 1 आएगा, इस 40 को 20 से डिवाइड दूंगा तो 2 आएगा, इस 60 को 20 से डिवाइड दूंगा तो 3 आएगा, इस 80 को 20 से डिवाइड दूंगा तो कितना आएगा 4 आएगा। तो हमने d डैश निकाल लिया, जो हमारा d आया था उसको इससे डिवाइड देके। अब हमें क्या करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें f की d डैश से करानी है मल्टीप्लाई। तो d डैश हमारा ये रहा, f हमारा ये रहा, मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 6 0 ज़ा 0 आ गया, 4 1 ज़ा 4 आ गया, 5 2 ज़ा 10 आ गया, और 3 3 ज़ा 9 आ गया, 2 4 ज़ा 8 आ गया। तो ये आ गया हमारा। ठीक है, अब टोटल करना है इसका, सिग्मा एफ डी डैश का टोटल करना है इसका। तो ये आ गया 8 और 9 17 और 10 27 और 4 31 आ गया ये हमारा। रखेंगे फॉर्मूले में, x बार इज इक्वल टू ए क्या माना हुआ था हमने 10, एफ डी डैश कितना आया 31, n कितना आया 20 इंटू एच कितना है 20। इस 20 से 20 कैंसल आउट हो गया, तो x बार इज इक्वल टू 10 प्लस 31, तो ये कितना आ गया हमारा 41। तो यही हमारा क्या है आंसर है 41। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा।
तीनों मेथड मैंने आपको समझा दिए। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन होगा उनको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो इसका वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आपने एंजॉय भी किया होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो बहुत सारी आपके लिए आती रहें फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है अपने सजेशन जो भी आप चाहते हो हमसे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।